जंगल में एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये आदमी सुबह आँख खोलता है तो वो खुद को जख्मी और अपने दोस्तों को मरा हुआ पाता है। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए मेरा आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा सीट बेल्ट लगाया करो, फिर चाहे आपके पास कार हो या ना हो। वैसे कार मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं बस की सीट पर अपने पैंट का बेल्ट लगाकर ट्रेवल करता हूँ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट से इस आदमी को बहुत ज़ोर से चोट लगती है, जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कौन है या कैसे आया और कार में बाकी के लोग कौन हैं। एक तरह से इस आदमी की याददाश्त जा चुकी है। अब ये आदमी कार के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। साथ ही उसका पैर भी कार में फंसा हुआ रहता है। अब जब रात होती है तो बाहर बारिश होने लगती है, जिससे ये अपनी प्यास बुझाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब इसका आँख खुलता है तो वो पीछे वाले आदमी के पॉकेट से उसका आईडी निकाल कर देखता है तो उसका नाम ब्रिज जॉर्ज होता है। इसके बाद इसे कार के नीचे एक चॉकलेट दिखाई देता है, जिसे लेने वो नीचे झुकता है तो उसे वहाँ पर गन मिलती है जो फुली लोडेड थी। इससे ये समझ जाता है कि वो क्रिमिनल है। एंड तभी बाहर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिससे वो हेल्प मांगता है। वो लड़की इसके पास आकर इसे पानी देती है। फिर हम देखते हैं कि ये एक सपना था। अब रात हो चुकी है, जहाँ हम एक शेर को देखते हैं जो बाहर पड़े डेड बॉडी को खा रही होती है। यह आदमी शेर को देखकर उस पर फायर करता है, जिससे शेर यहाँ से भाग जाता है। एंड फिर अगली सुबह यहाँ हेल्प के लिए कोई नहीं आता तो यह आदमी खुद यहाँ से निकलने की सोचता है और ज़ोर ज़ोर से कार के डोर को खोलने की कोशिश करता है, जिससे कार का डोर खुल जाता है। फिर यह आदमी बाहर आता है, लेकिन इसका पैर कार में फंसे होने के कारण ये गिर जाता है, जिससे इससे बहुत तकलीफ होती है। फिर ये जैसे तैसे करके अपना पैर कार के बाहर निकाल लेता है। अब इसके पैर में काफ़ी गहरा चोट लगा होता है, जिससे वो अपना पैर हिला भी नहीं पाता। इसलिए आदमी एक लकड़ी को अपने पैर से बांध लेता है। इसके बाद इसे कार से कार्ड मिलता है जिसमें रेमन प्लाजी नाम लिखा होता है। इसे लगता है कि ये उसका कार्ड है। एंड तभी रेडियो चलती है जिसमें बताया जाता है कि बैंक की चोरी में 3 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसमें से एक का नाम एरिक, दूसरे का नाम जॉर्ज और तीसरे का नाम रेमंड है। साथ ही कहा जाता है कि इन तीनों ने लड़की के साथ बैंक सिक्योरिटी गार्ड का भी मर्डर किया है। रेमंड ये सुन कार का डिक्की चेक करते थे, उसे यहाँ बहुत सारा पैसा मिलता है जिसे इन लोगों ने बैंक से चुराया था। अब रेमंड को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि वो एक क्रिमिनल है जिसने 2 मासूम लोगों की जान ली है। इसके बाद रेमंड यहाँ से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। एंड फिर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे यहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो उसके कार से पैसे चुरा रहा था। रेमंड उस आदमी से हेल्प मांगता है, पर वो आदमी रेमंड की बात को इग्नोर कर देता है, जिससे गुस्सा होकर रेमंड अपना गन निकाल कर उस पर टान देता है। लेकिन उस चोर के पास तो इससे भी बड़ी गन होती है, जिससे इसकी एकदम से फट जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर वो आदमी यहाँ से भाग निकलता है। फिर जब रेमंड घसीटते हुए कार के डिक्की के पास आता है तो वो देखता है कि डिक्की में अभी भी बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं, जिसे लेकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक डॉग दिखता है जो उसके साथ आ जाता है। एंड फिर जब रात हो जाती है तो रेमंड उसी पैसों से आग लगाता है। अब रेमंड के पास लाइटर कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता। खैर, अब इसी दौरान रेमंड को वो लड़की दोबारा दिखती है, जिससे रेमंड को लगता है कि उसने ही इस लड़की का मर्डर किया था। अब तभी वो शेर यहाँ दोबारा आ जाता है, जो कार में बैठे दूसरे इंसान का सर काट कर ले जाता है। अगली सुबह रेमंड को वो लड़की फिर से दिखाई देता है और ये रेमंड के सर में चोट लगने की वजह से हो रहा होता है। अब रेमंड उसे इग्नोर कर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसे थोड़ा दूर एक तालाब दिखाई देता है। लेकिन रेमंड इस तालाब के पानी को पी नहीं सकता क्योंकि यह तालाब कम गंदा नाला ज़्यादा लगता है। इसलिए रेमंड अब इसमें मच्छी पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है। इसके बाद जब रेमंड आगे बढ़ता है तो उसे कुछ मिलता है। क्या मिलता है? ओह हाँ, रेमंड को एक पैसों से बड़ा बैग मिलता है। लगता है आजकल मेरी भी याददाश्त कमज़ोर हो जा रही है। खैर, अब इस बैग में कुछ खाने की चीज़ और पेन किलर होता है, जिसे रेमंड बड़े मिजान से खा रहा होता है। लेकिन तभी वो डॉग यहाँ आ जाता है, जिसे रेमंड खाने के लिए देता है। फिर जब रेमंड आगे बढ़ता है तो उसे यहाँ एक गुफा मिलता है। साथ ही रेमंड को एक टॉर्च भी मिलता है, जिसे जलाकर देखने पर रेमंड को गुफा के अंदर एक फ़ोन दिखाई देता है। जिसे लेने रेमंड गुफा के अंदर जाता है तो उसे वहाँ उसी आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसने उसके कार से पैसे चुराया था। अब इस आदमी को शेर ने मारा था, इसलिए रेमंड यहाँ से भागने लग जाता है। इसके बाद रेमंड रेंगते हुए नदी के पास पहुँचता है, जहाँ वो पानी पीकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो जाता है। जिसके बाद रेमंड को फिर से वो लड़की नदी के उस पार दिखता है, जिससे मिलने के लिए वो नदी में कूद जाता है, पर पानी की बहाव से वो बहते हुए काफ़ी दूर पहुंच जाता है। फिर जब रेमंड पानी से बाहर निकलता है तो हम उसके हाथ में उस फ़ोन को देखते हैं, जो अभी भी सही सलामत था। रेमंड अब रेंगते हुए एक गुफा तक पहुँचता है, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रेमंड को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं, जिन्हें उस लड़की ने लाया है। पर एक मिनट, यहाँ हमें पता चलता है कि ये फिर से रेमंड का एक विजन था। इसके बाद जब रेमंड की सुबह आँख खुलती है तो वो अपने डॉग के साथ रेंगते हुए आगे बढ़ता है। फिर वो रेंगते हुए बहुत दूर आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था।
यानी कि रेमन वापस से सेम प्लेस पर आ चुका है। अब इस दौरान रेमन को वो लड़की फिर से दिखती है जिससे वो बिल्कुल तंग आ चुका था। रेमन यहाँ बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, बस आगे बढ़ता रहता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो थोड़ा आराम करने लगता है, जहाँ उसे उसका डॉग उस पर भौंक रहा होता है, जिससे रेमन डॉग की तरफ देखता है तो उसे यहाँ रोड दिखाई देता है। रेमन रोड देख बहुत खुश हो जाता है और वो रोड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो शेर फिर से यहाँ आ जाता है, जिससे डरकर रेमन जल्दी से रोड के उस पर चला जाता है। रोड उस पर रेमन को एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसके पास एक आईडी होती है। इस आईडी का नाम रेमन प्लाजी होता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो क्रिमिनल नहीं बल्कि ये आदमी क्रिमिनल है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। फिर इस आदमी को ये याद आता है कि वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर गया था, जहाँ ये तीनों रॉबर्स ने उसे हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले गया। अब इसी दौरान शेर इसके पास आने लगता है, जिससे ये रेमन की बॉडी को शेर के सामने फेंक देता है। शेर रेमन की बॉडी को लेकर यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद ये अपना फ़ोन निकालता है जिसमें इस बार नेटवर्क आ रहा होता है। इससे यह आदमी पुलिस को कॉल कर हेल्प मांगता है, जिसके थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आकर उसे यहाँ से ले जाने लगता है। तभी ये आदमी ऑफिसर को अपने डॉग को साथ में ले जाने के लिए कहता है, जिससे ऑफिसर बाहर दिखते तो उसे वहाँ कोई डॉग नहीं दिखता। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो डॉग इस आदमी का बस एक इमेजिनेशन था, क्योंकि उस आदमी को डॉग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर जब ये आदमी कार में अपना सीट बेल्ट लगाता है तो उसे याद आता है कि जब रॉबर्ट ने उसे हॉस्टेज बनाया था तब कार में उसने सीट बेल्ट लगा के स्टीयरिंग को घुमा दिया था, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया। अब सीट बेल्ट की वजह से वो तो बच गया, पर बाकी के लोग मर गए थे। और हाँ, वो जो लड़की रेमन को बार बार दिख रही होती है वो उसी की वाइफ होती है।